अध्यक्ष महोदय जी, आज के मुख्य अतिथि जी और सम्मानित ईटा की भूमि पर जन्मित वो ऐसे रसक प्रेमी जो कि लोक कलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। आज्ञा चाहता हूँ सभी छोटे से बड़ों की। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्ष्यम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। जय जय गणेश गणराज आपको प्रथम मनाते हैं, प्रथम मनाते हैं। जय जय गणेश गणराज आपको प्रथम मनाते हैं, प्रथम मनाते हैं। जय जय गणेश गणराज आपको प्रथम मनाते हैं, हम प्रथम मनाते हैं। के सिंह चौधरी साहब जो हमारे संयोजक हैं, के सिंह जी, उनसे अनुग्रह है कि सभी अधिकारियों को आरती के लिए मंच पर लेकर के आए। संयोजक के सिंह जी प्लीज सबको आज आरती के लिए लेकर के आए। जय जय गणेश गणराज आपको प्रथम मनाते हैं, हम प्रथम मनाते हैं। जय जय गणेश गणराज आपको प्रथम मनाते हैं, हम प्रथम मनाते हैं। शंकर जय
के कर सकते हैं। संस्कृति केंद्र के आप सदा रखवारे, संस्कृति केंद्र के आप सदा रखवारे। हरे कृपा सभी पर भरे ज्ञान भंडारे, कृपा सभी पर भरे ज्ञान भंडारे। करे कृपा सभी पर भरे ज्ञान भंडारे, कृपा सभी पर भरे ज्ञान जय हो महाराज। आप एटा की भूमि पर आज पधारे हैं। समस्त एटा के आसपास के जनप्रिय लोग पधारे हुए हैं आपके दर्शनों के लिए। कृपा कर खड़े होकर के सभी को आशीर्वाद दीजिए। बोलो धर्मराज महाराज की जय हो। दामोदर राव, बहुत से लोग मुझे जानते हैं, मेरे नाम को जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग उस कहानी से भी परिचित नहीं हैं जो मैं दामोदर राव मां साहब के बारे में जानता हूं। हाँ, मैं अपनी मां महारानी लक्ष्मीबाई जी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने इस देश के लिए क्या नहीं किया, सर्वस्व बलिदान कर दिया और मुझे तो इतना प्रेम करती थी कि युद्ध के समय भी मुझे अपनी पीठ से बांध करके रखा था। वो समय मुझे आज भी याद है। जब ग्वालियर के क्षेत्र में मासा का महायुद्ध चल रहा था, जबलपुर से बुलाए हुए जनरल
संग चारों तरफ से घिर चुकी थी मेरी मासा, और मैं उनकी पीठ पर बैठा हुआ उस मंजर को देख रहा था जिसे आप लोगों में से शायद किसी ने नहीं देखा। लेकिन आज ये देश धन्य है जहां की आजादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव। आज मेरी मासा को याद करने का मुझे भी मन हुआ। आओ मासा की कहानी इस बेटे की जुबानी सुनिए। जय जय। मैंने वो कहानी अपने हाथ से लिखी और लिख करके उसको एक किताब का भी रूप दे दिया। आज उसी का अंश मैं आपके सामने यहाँ नाट्य मंचन के रूप में मैं भी देखने आया हूँ, आप भी देखें। जय 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 जननी और जय जय मेरे देश। जग जननी माँ लक्ष्मी बाई मेरा मंगल करे। मात शारद को मैं शीश नवाऊं, अजराम गुरु पग परस आप सबको भी शीश झुकाऊं। भारतवासी ये महान जो एकता की प्रतिमूर्ति है, कहाँ आज सन 1857 की एक झलक महारानी जी, आपके कहे अनुसार सभी लोग एकत्रित हो चुके हैं और सेना भी तैयार खड़ी है। क्या आदेश है आपका? मेरे सभी उपस्थित वीर योद्धाओं, जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारी झांसी पर अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से अधिकार जमा लिया था और उनकी नजरें हमारी झांसी पर हैं और हमारे बेटे को अपना बेटा मानने के लिए तैयार नहीं है। झांसी हमारी मातृभूमि है और हम अपनी झांसी को फिरंगियों का गुलाम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जय
की अबोर आपको है करनी वीरो बेड़ी गुलामी उनका हाथ दो। महारानी, आप इस खाकदार पठान कुल मोहम्मद के होते हुए क्यों चिंता करती हो? महारानी गंगा न करो के बने बेजना, लोहा लेने को वीर सब तैयार है। लोहा लेने को वीर सब तैयार है। युद्ध में मरने से हमको महारानी जी, जान पर खेल करके जान पर खेल करके लड़ेंगे सभी। महारानी जी, फौज में भर्ती जितने मुसलमान हैं, फौज में भर्ती जितने मुसलमान हैं, धूमिल होने देंगे और आपकी देश की सबके दिल में लगी झांसी की अबू करनी है हमको सुनो, झांसी दूंगी नहीं, झांसी दूंगी नहीं। शत्रुताई से करता है अगर गजरात से और दूर की औकात देश हमारा हमें प्यारों से भी प्यारा, देश हमारा हमें प्यारों से भी प्यारा। इसकी आन बड़ी, इसकी शान बड़ी, इसकी रक्षा करे, रक्षा करे। देश हमारा हमें प्यारों से भी प्यारा। आन बड़ी, इसकी
देखिए अंग्रेजों का कितना अत्याचार हो रहा है और किस तरीका से हमें उनका सामना करना है, आपको मालूम है? ठीक है भाई। लेकर के मोर्चे पर पहुंच चुके हैं। तुमने सुना जो हमारे नए ऑफिसर आए हैं, इंग्लैंड से आए हुए हैं? अरे उनके मान सम्मान में सभी लोग सावधान रहे, अपनी अपनी ड्यूटी पर रहे। हो सकता है कहीं तुमको डिसमिस ना कर दे। तुमने सुना क्या? नहीं, चलो उनके ऑफिस में चलते हैं, बड़े ऑफिसर आए हुए हैं। समझ गई या नहीं तुम? उनके सामने जाकर क्या करना है? क्या करना है? गुड मॉर्निंग सर, उधर खड़े हो, जोर से बोलो। ऐसे नहीं, ऐसे गुड मॉर्निंग सर। समझ गए कि नहीं? आओ मेरे साथ। Oh my God! I have a great pain. सिर में इतना दर्द हो रहा है। इस झांसी पर आक्रमण करते करते मेरा सिर भंना गया है। कोई है? Oh my God! कोई है? अर्दली, माय सर्वेंट, वेयर आर यू? गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, यस, आपको बुलाया मैन। हमारा सर बहुत दर्द करता है। जाओ जल्दी से एक कॉफी बना के लाइए, वन हॉट कॉफी। व्हाट आर यू लुकिंग टू मी? गो, ये लीजिए, कॉफी हाजिर है सर। व्हाट? कॉफी हाजिर है? जस्ट जोकिंग। ग्रेट कॉफी। So delicious and strong coffee. Wow, interesting. But, Mister, तुम क्या जादू जानती है? नो सर। तो इतना जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कॉफी कैसे बना लिया? सर बात ऐसी है कि ये कॉफी मेरी लवली मैडम ने बनाकर भेजी थी सर। लवली मैडम? यस सर। I think I don't know about any lovely madam. Who is lovely madam? Anybody is lovely madam? No. Who is lovely madam? कौन है ये lovely madam? घबराए नहीं सर, घबराए नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ सर। Okay, relax. लवली सी सर, मैं आपको बतलाता हूँ। बताओ बताओ, कौन है लवली जो इतना स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाती है डियर? और लवली सी मैडम, लवली सी मैडम हमकी बहन खिलाए हैं। लवली सी मैडम, लवली सी मैडम हमकी बहन खिलाए हैं।
सी में तो हम डिफेंस लाए हैं, नॉन टेम्परेरी परमानेंट लाए हैं। लवली सी बेगम, लवली सी बेगम, लवली सी बेगम हम डिफेंस लाए हैं, नॉन टेम्परेरी परमानेंट लाए हैं। लवली सी बेगम, देखने में लगती है वेरी ब्यूटीफुल, देखने में लगती है वेरी ब्यूटीफुल, डियर डियर भी उसकी है वेरी ब्यूटीफुल, डियर डियर भी उसकी है वेरी ब्यूटीफुल। उसकी पढ़ाई को साथ लाए हैं, लवली सी बेगम से मिलाए हैं। लवली सी लवली सी बेगम, लवली सी बेगम हम डिजाइन दिलाए हैं, नॉन टेम्परेरी परमानेंट लाए हैं। लवली सी बेगम, हे मैन, यस तुम्हारा नाम क्या है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग टू यू अबाउट योर गुड नेम प्लीज। अपना नाम बताओ ना। चंद्रपाल सिंह, ओह, चंद्रपाल सिंह। यस मिस्टर चंद्रपाल सिंह, जी, you are very good man. I like it. Your coffee. yes And I like to you also. हम आपको भी बहुत पसंद करता है। इधर आओ, एक बात बताओ, इससे पहले यू कहाँ पर पोस्टिंग था? आपका पोस्टिंग कौन से रेजिमेंट में था? रेजिमेंट फॉर्मल, Oh, I see. 297 Field Regiment in Papamo, Allahabad. यस सर, Oh, हम आपको लाइक करता है और अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट जो झांसी के लिए रवाना हो रही है अटैक करने के लिए, यस सर, हम उसका आपको स्पेशल ऑफिसर इंचार्ज बनाता है आज से। ऐसा क्यों हुजूर? ऐसा इसलिए मैन, जी, इतने दिन से चल रहा वहाँ धुआंधार एक जंग, लेकिन झांसी का बड़ा बिल्कुल भी न फिकार। बिल्कुल वहाँ का मैंने न घबराता है। अरे वहाँ का औरत भी सिर पर बारूद लाता। हमने बहुत कोशिश किया मैन, लेकिन
सफल न हो पाता है। इसीलिए हम तुमको रेजिमेंट लेकर के पठाता है। वहां जाकर के आपको मैन क्या करना है? आई एम टेलिंग यू, इंडियंस की एक बहुत छोटी सी कमजोरी है और वो है टनाटन टनाटन। थोड़ा सा पैसा डालो, राजाओं को अपनी याद करो, दोनों को लड़ाओ, खूब डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल। आपको जाकर के वहां क्या करना है? क्या करना है? सारी तेज दूरबीन लगाना जी। पर तोप से उन्हें उड़ाना। आज लोग जहां से वो सब लाते पानी, अरे पानी उनका बंद करो तब हारेगी पानी। आप हुजूर कैसी बातें करते हैं? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमसे? हाँ जी। क्या कहना चाहता है इंडियन? और माने हुजूर भोला दिखे कोई झांसी के बने हुजूर भोला दिखे कोई झांसी के बरबल और फंस किले से दागते वो गोले भरे को चलो। बंद किले से दागते अरे गोले भरे प्रचंड, उनके जितने सैनिक मरते हैं और उनके टुकड़े और टिकड़े हमारी छाती पर चलते हैं। और एक बात और कहनी है आपसे, निष्फल हो जाती हुजूर आप जो चाले चलते हैं। हुजूर जितनी भी चाल आप चलते हैं वो सारी की सारी निष्फल हो जाती है, निष्फल हो जाती हुजूर आप जो चाले चलते हैं। और जितने सैनिक मरते हैं दुगने तिगने चलते हैं। और बीते आए 2 महीना सबला तुम्हें मिलिया, सैन ने तट पर आया अब समझ ले इतना, अब तो झांसी हाथ ना आया। स्टॉप, आपके हाथ में झांसी आने वाला नहीं है। Stop, stop yourself. You are talking with the general heroes, जिसने हमेशा जीतना सीखा है, हारना नहीं। इंडियन bloody fool, listen. तोप से जो काम बनता हमारा नहीं, चाल चल के हम झांसी जीत जाएंगे। अरे फूट डालेंगे हम
चलाता है, हमारा नौकर हमारे आगे आंख दिखाता है। यू इंडियन, तुमने हमारा मजाक उड़ाया है, तुम हमारा मजाक उड़ाता है। आपका जितना छोटा सा मैन हमारा मजाक उड़ाएगा? यस सर, मजाक उड़ाएगा? यस सर। देखो हम तुम्हारा और तुम्हारी रानी का क्या हाल करता है, पहले हम तुमको उड़ाएगा। जाइए जाइए, जल्दी से जाइए। उसका नाम झांसी है, कोई कॉफी का कप नहीं है जो आपने लिए गुस्से से तोड़ दिया। जाइए, जल्दी जाइए। अब तो झांसी को जीतना जनरल ह्यूरोज का जुनून हो गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हर तरह से जनरल ह्यूरोज तुझे हराएगा, इंतजार कर। वो झांसी हमारा होगा, हमारा होगा, हमारा होगा। महारानी दी शत्रु दल ने दक्षिण दिशा का अरे द्वार ढाया। महारानी द्वार ढाया है। बताओ क्या करे, बताओ क्या करे, हुक्म दो हमें संकट का आया है। बताओ क्या करे। बताओ क्या करें, ये दुख संकट आगे बढ़ा है। शत्रुदल ने आकर के घेरा खोल दिया है और दक्षिण का द्वार खोल दिया। महारानी ये सच है आज झांसी पर समय संकट का आया है। ये सच है आज झांसी पर समय संकट का आया है। ये सच है झांसी पर समय संकट का आया है। नहीं पर सहनीय सर का कुछ हो आया है। नहीं पर सहनीय
तैयार हूँ, मिलने को तैयार हूँ। तुम्हारा हाथ में रहते मुझे छूना असंभव है। सदा से ही रही यदुवंशी की सिर छत्र छाया है। चलेगा गुल मोहम्मद संग आपका नमक खाया है। अरे रोकेगा कदम हिंदू मुस्लिम है भाई, सदा हिंद में भाईचारा न दुश्मन मिटा पाएंगे। हम कहते खाकर उस खुदा की कसम, अरे महारानी दे जान कुर्बान हो जाएंगे। तुम्हारा भाई जब तक गुल मोहम्मद जिंदा है रहना, तुमको कोई छू नहीं पाएगा। तुम्हारे से पहले अपने प्राण गंवा देगा तुम्हारा भाई गुल मोहम्मद। महारानी की जय हो। हम आपके लिए प्रणाम करते हैं। मेरे पिताजी जो है अंग्रेजों के एक वफादार सैनिक थे। अचानक न मालूम क्या हुआ, अंग्रेजों ने मेरे बाप के गोली मार दी। मेरा बाप शहीद हो गया, अपने देश पर कुर्बान हो गया। मैं अब आपकी शरण में हूँ। आप मुझे अपनी फौज में भर्ती कर लीजिए। जय
देखेंगे कब तक गोली चलेगी। हेलो भाई, रानी लक्ष्मीबाई की जय, रानी लक्ष्मीबाई की जय, लक्ष्मीबाई की जय। भैया आप कैसे हो? बहन मनु, यहाँ कैसे अचानक आना हुआ आपका? भैया कहिए बहन, क्या बात है? बहन, मुझे आप कुछ चिंतित मालूम पड़ रही हो। काली पेशवा वंश के नाना रावण बहन छवि आपकी सो करती तुम्हें। प्रसन्न रहो बहन। भैया कहिए बहन। आज राखी बंधन का त्योहार है। हाँ बहन, आज खुशी का दिन है। हर बहन हर भाई के कलाई पर राखी बांधती है, तो बहन आप भी मेरी राखी बांधिए। मेरे बिरन हजारी चाहूं तुम पर बलहारी। मेरे बिरन हजारी चाहूं तुम पर बलहारी। ये सावन की प्यारी रक्षाबंधन के शुभ दिन आई बहन तुम्हारी। मेरे बिरन हजारी ये नाना साहब की मुंह बोली बहन मनु, जो कि झांसी की लक्ष्मीबाई हैं। देखिए बहन भाई का प्रेम रिश्ता है आपके सामने छलक रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक बार ताली जरूर बजाइएगा। भाई बह जाता इस भारत में उछल जाता। भाई बह जाता इस भारत में उछल जाता। इसलिए तो
झांसी पर लड़कर बहुत बड़ा संघर्ष किया है। मैं हूँ आई शरण सुन ले मेरी, मैंने मानी नई जंग से हार है। आपका संग मिले, आपका संग मिले तो, आपका संग मिले तो फिरंगी भगे, जैसे सिंह गर्जना से भागे झांसी के बदले ले ले और चलो ग्वालियर, वहाँ पे दुश्मन का झोंसा झांसा पड़ा। ठीक है भैया, मुझे आपसे यही आशा थी। बहन आप चिंता मत करो, हमारे दुश्मन का जो यार है वो ग्वालियर में है, हम ग्वालियर पर अपना हम जताएंगे। भैया हमें देश के लिए मरना है, देश के लिए ही मिटना है। हाँ बहन, और देश को आजाद कराना है। बहुत अच्छा आपका प्रण है बहन, इसमें हम भी आपके साथ शामिल हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। देश अखंड हमारो, हमें तो प्राण के
जिसके लिए हमारे नौनिहाल अपने अपने स्कूलों में आज देश की 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वो नौनिहाल जो हमारे देश के कर्णधार हैं, उनमें से ही एक कोई इन महारानी रानी लक्ष्मीबाई की तरह अपने देश का नाम ऊंचा करेगी। आइए उनके नाम का एक बार जयकारा लगाते हैं। बोलिए महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की इंकलाब। अभी बीच में एक अंतराल ले रहे हैं और पुनः हमारे संचालक जी को हम कार्यक्रम का जो बीच का एक मध्य भाग है स्वागत सम्मान का, उसके लिए माइक उनको सादर सौंप रहे हैं। पुनः वो जब हमें सौंपेंगे तो इस कथा का अगला हिस्सा होगा। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, ये नौटंकी विधा जो आप देख रहे हैं ये 7वीं सदी से चली आ रही है और आज तक चलती है। इसमें गा करके इतनी ताकत से बोलना पड़ता है, हर कोई नहीं गा सकता। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। ये जो कलम लिखी है वो आपकी है, आपके ही जोश ने मुझे इस कलम को लिखने का आदेश दिया और कलाकार आपकी सेवा में है। की विधा पूर्णतः क्लासिकल रागों में निबद्ध है। ये कलाकार जितने भी बैठे हैं कोई इनमें से छोटा नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। कोई MBA है, कोई BCA है। ये बच्चे समाज के आशीर्वाद के भूखे हैं। आदरणीय राम साहब
इसलिए यहाँ रानी ने और नाना साहब को वहां का राजा बना दिया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि देश को पूरे को आजाद करानी चाहती थी वो हिंदुस्तान की बेटी। इसीलिए जब समझ में कुछ नहीं आए तो साधु संगत का भी सहारा लिया जाता है। साधु बाबा गंगादास लश्कर के जंगलों में रहते थे और सत्य में तो वो तात्या टोपे के महान सेनापति थे। ग्वालियर पर जब महारानी आई तो उनकी देखरेख के लिए उनको नियुक्त किया गया। आइए आगे का दृश्य लक्ष्मीबाई बाबा से क्या पूछ रही है। बाबा, आप इस घने जंगल में इस तरह अकेले कैसे रहते हो? बेटी, हम साधु हैं, आज यहाँ कल वहाँ, परंतु अपने देश की अमन शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। बाबा शंका मेरी दूर कर दीजिए, बाबा शंका मेरी दूर कर दीजिए। इस तरह जैसे अकेला ये आजाद हो, बाबा शंका मेरी दूर कर दीजिए।
अजी साधु से उपदेश सुन लौटी अति हर्षा इधर के मृज ने रोज ने लश्कर घेरी आए। 2 घंटे हुई लड़ाई मुर तक सेना है आई। 2 घंटे हुई लड़ाई मुर तक सेना आई। घड़ी संकट की आई जी, घड़ी संकट की आई जी। जलचंडी बन लक्ष्मी बाई ने ऐसे गिरा सुनाई जी, हाँ ऐसे गिरा सुनाई जी। सुनो सभी जंगी मेरे, ध्यान लगा कर बात, आज महासंग्राम है तो अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के साथ युद्ध में बल अपना दिखलावे, तो जननी जन्म दे नहीं दूजा जन्मे नाम। सुन ले सब सरदार, अगर हम वीर गति को पावे, तो दुश्मन अंग्रेज के तन को चुपा। बिल्कुल महारानी जी ऐसा ही होगा। कमर से बांधी कुंवर को चलूं जी समर को। बात मेरी सुन लेना, जाऊं वीर गति तो कमर को दक्षिण पहुंचा देना। महारानी हम साथ हैं, और
लड़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे। यदुवंशी का सुमरन करके करने लगे हरि का संहार। उत्तर पश्चिम दोनों जिसमें लड़े हैं तात्या नाना राम, दक्षिण में लड़ रहा था बांदा का एक नवाब। सुंदर जाए पहुंची पर दीना उसने तो संभाल, आज गोले पर से अंग्रेजों पर आधी से नाली संभाल। हाय अंग्रेजों ने समझ पड़े दुर्गा महारानी आ गई लेकर के अवतार। पीछे से आए सैनिक ने हो, और पीछे से आए सैनिक ने दीना हुल बगल में मार। पीछे से बगल में मार, भारी घाव हुआ कहने लगी रक्त की धार। हर गुल मोहम्मद ने राग संभाली, बचावत मारत आवे और रानी को रहा सवार। हर साधु की कुटिया पर पहुंचे, साधु की कुटिया पर पहुंचे घायल लाने सरदार। हर साधु की कुटिया पर पहुंचे घायल रानी सरदार। निकट पुलिस से बाबा जी ने, हर निकट कुटी के बाबा जी ने गंगा जल लिया मुख में डाल। निकल कुटी से बाबा जी ने गंगा जल दिया मुख में डाल। बोलो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। बेटी आगे खोलो, मैं बाबा गंगादास। बेटी आगे खोलो। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
भगवत गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बेटी, मैं लक्ष्मणदास बोल रहा हूँ। आँख खोल के आप खड़े थे। महाराज, महाराज, बेटी, मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। नहीं बेटी नहीं, आप तो आजादी का दिन का पत्थर हो। एक दिन देश जरूर आजाद होगा, जरूर आजाद होगा। बाबा, मेरे दामोदर का क्या होगा? बस सब कुशल हो जाएंगे। मैं इसका हाथ तुम्हारे हाथ में लेती हूँ बाबा। बेटी चिंता ना करो, आप घबराइए मत। महाराज जी, मैं अपना वादा नहीं पूरा कर सका। मैं आपकी कोई हिफाजत नहीं कर सका। मुझे इसी बात का दुख है। मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आया। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। तुम धीर करो बलवीर, सगी को जाऊं, नहीं देव आकर जंगे मचा। मेरे भ्रा, देश जो आजाद कराना है, हिंदू मुस्लिम हमें मिल करके रहना है। गुल मोहम्मद मेरे भाई, आप रो मत। मैं दोबारा से जन्म लूंगी, फिर से तेरे साथ होंगी। भाई चिंता मत करो, मेरे दामोदर का ध्यान रखना। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। यो कह करके रानी स्वर्ग को गई, कह करके रानी स्वर्ग को गई, प्राण दे करके भूमि में सो गई। यो कह करके रानी स्वर्ग को गई।
तो जाकर कहाँ खो गई, पूरे जग में आज तू अमर हो गई, मेरी माता तो जा। आज मेरी आंखों में आंसू है क्योंकि अपनी मां की मौत मैंने अपनी आंखों से देखी। मेरा हाथ बाबा गंगादास के हाथ में दे दिया। गुल मोहम्मद, जिसे मैं प्यार से मामा कहने लगा था, उसने बाबा से कहा कि बाबा मुझे तो अंग्रेज सब जानते हैं, इसीलिए दामोदर को तुम दक्षिण दिशा में ले जाओ, वहीं इसका जीवन बच सकता है, क्योंकि यहाँ तो अंग्रेज इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मामा भगवान हर किसी को दे दे, भले वो एक मुसलमान और हिंदू के बीच की खाई थी, लेकिन हमारे इन देश के सपूतों ने मिलकर के मिटाई थी। अरे कौन हिंदू, कौन मुसलमान, हम केवल है इंसान, हम केवल है इंसान, हम केवल है इंसान। लक्ष्मीबाई अमर हो गई अमर कहानी, लक्ष्मीबाई अमर हो गई अमर कहानी। वंदे हर बोलोगे, वंदे हर बोलोगे, हमने सुनी कहानी, वंदे हर बोलोगे, वंदे हर बोलोगे, हमने सुनी कहानी। बाबा ने निज झोपड़ी तोड़ी, माटी चिता जलाई, ओ बाबा ने निज झोपड़ी तोड़ी, उसकी चिता जलाई। मेरे हाथों से ही माँ को मुखाग्नि दिलवाई, ये दामोदर के हाथों ही ये मुखाग्नि दिलवाई। अरे बाबा मुझको लेकर चले गए, बाबा को लेकर चले गए, बाबा मुझको लेकर चले गए, चले न कोई निशानी। लक्ष्मीबाई अमर हो गई अमर कहानी। समाधि पर सेवा करते हुए पूरी उम्र बिताई, समाधि पर रह करके पूरी उम्र गंवाई। समाधि पर सेवा करते हुए पूरी उम्र बिताई, समाधि पर सेवा करते हुए सारी उम्र गंवाई।
कहानी लक्ष्मी बाई अमर हो गई, हो गई अमर कहानी। अमर हो गई अमर कहानी, हो गई अमर कहानी। 75वां वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव। हमें इस आजादी को बड़ी मुश्किल से पाया है। देश के नौजवान और देश के छोटे छोटे व नन्हे मुन्ने इन महापुरुषों की कहानी को पाठ्यक्रम में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन हमारे घर के बुजुर्ग भी उनको संस्कार देते हैं ऐसे महापुरुषों की कहानियों को सुना करके। उससे उनके अंदर एक भावना जागृत होती है, आदरणीय जिलाधिकारी जी, कि हम भी उनकी तरह से बनेंगे। हमारा भी नाम एक दिन महारानी लक्ष्मीबाई जैसा होगा। हमें भी लोग महात्मा गांधी जी की तरह से पूजा करेंगे। अपने बच्चों में संस्कार लाने के लिए हमें इन महापुरुषों को याद रखना होगा। मेरी गुजारिश है, जो भी यहाँ व्यक्ति बैठे हुए हैं वो अपने बच्चों को इन कहानियों को सुनाएं और उनके अंदर एक भावना पैदा करें। हमारे ये जो कलाकार आपको दिखाई दे रहे हैं सब अच्छे परिवारों से हैं। कोई कहीं नौकरी करता है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई कहीं है, किसी की खेती बाड़ी है। केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल की नौकरी को छोड़ करके मैंने गुरु रामनारायण अग्रवाल जी की सेवा के लिए मंच को धारण किया। मैंने मंच को समय दिया, मंच मुझे समय देने लगा है। आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो एटा की भूमि पर एटा के जितने भी महापुरुष हुए हैं आजादी से संबंधित और भी जिनकी कहानियां हैं उनको हम आपके बीच में मंचित करने के लिए पुनः आएंगे। आपका आगमन मथुरा की ओर कभी हो तो वहां पधारिए, हम वहां आपका स्वागत करेंगे और आप जब बुलाएंगे दौड़े चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे, दौड़े। हमारे सभी साथी अधिकारीगण आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, सांसद जी, राज्यसभा, माननीय विधायक, सदर जलेसर महाराणा और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी एवं इसमें एसएसपी साहब इस समय यहाँ नहीं है, और हमारे इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने भी भाग लिया उन सभी लोगों को इस कार्यक्रम में सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा एक अजीब अवसर था जिसको डीएम साहब ने शुरुआत की थी और एक महीने ये शुरुआत हुई थी जून में, जब एक मीटिंग हम लोगों को बुला के खेल महोत्सव की बात शुरू की थी और ये इतने अच्छे ढंग से यहाँ खेल महोत्सव शुरू हुआ और आज उसका समापन था। और आज ही हम लोगों का 75वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम हुआ जिसमें दोनों को मिला के हम लोगों ने इसमें भाग लिया। इस पूरे कार्यक्रम के जो कर्णधार है, सोच है, वो हमारे डीएम साहब का है। मैं इतने दिन से मैं देखता हूँ कि मेरा पर्सनल एक वो अनुभव है, जरूर शेयर करूँगा कि मैं सर के साथ बैठता हूँ और वो आइडिया बहुत अच्छे देते हैं। होता क्या है कि बड़े लोग होते हैं आइडिया देते हैं, काम करने वालों को उसके आइडिया पे चलना चाहिए और हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उसको हम उसी प्रकार साथ साथ पूरा करें। और यही होता है कि जो टीम का लीडर होता है वो यही करता है, ना कि स्वयं काम करता है। आज आप लोगों ने जो ये नौटंकी विधा प्रस्तुत की, शायद मैंने 200 साल पहले देखी थी, देखते थे और शायद आप लोगों को इसमें, क्योंकि आप लोग इसमें काम करते हैं, हम कानपुर से संबंधित हैं, तो हमारे यहाँ भी एक जमाने में नौटंकी की होती थी, लालपन नंबरदार, हो सकता है पुराने लोग जानते हो।
तो उनकी नौटंकी होती थी और बड़ी फेमस होती थी। और लोग बताते हैं उस समय उसके एक एक रात के कार्यक्रम के लिए 10-10 हज़ार रुपये कीमत होती थी। ये मैं सन 60 और 70 के बीच की बात बता रहा हूँ। तो वो हमारे घर के पास में ही उनका था, अब तो सब बंद हो गए। तो हम लोग उस समय वो देखते थे और सुना करते थे। वो आज हमें पुनः देखने को और सुनने को मिला। और अंत में जो आपका आखिरी का सीन था वो इतना मार्मिक था, जो कि जब शुरू हुआ था आपका आज का कार्यक्रम, तो हम लोग सोच भी नहीं रहे थे कि इसका इस प्रकार से आप अंत करेंगे। बहुत ही प्रेरणादायी था। और पूरे जितने भी आज यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो आपके लास्ट के उससे बहुत प्रभावित हुए। अंत में पुनः इस पूरे कार्यक्रम के लिए और अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम चल रहा है 5 दिन से 11 तारीख से 15 तारीख तक ये यहाँ पे, और अभी 2 दिन और चलेगा 16 और 17 को। इसमें पूरा जो सोच है हमारे जिलाधिकारी महोदय का है और हम सब लोग मिलकर उसको और अच्छे से अच्छा करेंगे और उनके जो मार्गदर्शन होगा। और इसमें जितने भी हमारे लोग, हमारे ADPRO साहब, हमारे पूरा स्टाफ, हमारे श्रीवास्तव जी, जो लोग थे, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हम लोगों को मिल के इस कार्य को संपन्न किया और हमारे जिलाधिकारी का जनपद का नाम ऊंचा किया। इस सभी के लिए मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पुनः धन्यवाद जो मथुरा से टीम आई है उनके लिए। थैंक यू।